मिनट पहले एक ब्रेकिंग खबर से आपको रूबरू कराएंगे। 34वां राष्ट्रीय खेल घोटाला से जुड़ा मामला है। सीबीआई को जांच का जिम्मा मिल गया। जी हां, लगातार इस पर बात हो रही थी कि क्या सीबीआई को जांच का जिम्मा मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर, आखिरकार 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई को जांच का जिम्मा मिल चुका है। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला में 28.34 करोड़ रुपए का है खेल सामग्री, अधिक मूल्य पर खरीदी गई थी। तो देखिए कितना बड़ा ये घोटाला हुआ था और लगातार इस पर कई सवाल उठ रहे थे कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, सीबीआई को जांच क्यों नहीं सौंपी जा रही, वगैरह वगैरह। तो आखिरकार 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई को जांच का जिम्मा दे दिया गया है। तो क्या इस खेल घोटाले में जो घोटाला हुआ है और जो लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल है वो बेनकाब होंगे? निश्चित तौर पर सीबीआई जब अपने हाथ में केस को लेगी, हैंडल करेगी, तो निश्चित तौर पर यह उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि जरूर वैसे लोग जो भ्रष्ट है वो बेनकाब होंगे। 28.34 करोड़ रुपए का है खेल सामग्री जो अधिक मूल्य पर खरीदी गई। आप अंदाजा लगाइए कि करोड़ों की राशि को यूं ही बर्बाद किया गया, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए यूं ही बर्बाद किया गया, ये दिखाकर कि इसकी सामग्री, खेल सामग्री खरीदी गई है, जबकि हकीकत कुछ और था। न्यूज़ 11 भारत पर इस समय की बड़ी खबर, अहम खबर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जो मामला है वो 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला से जुड़ा हुआ है और अब इस मामले में जांच का जिम्मा सीबीआई को मिल चुका है। $28.34 करोड़ रुपए की खेल सामग्री को अधिक मूल्य पर खरीदा गया था, यानी कि करोड़ों का वारा न्यारा हुआ है। करोड़ों का करप्शन इस राष्ट्रीय खेल में, 34वां राष्ट्रीय खेल, जिसमें बड़े पैमाने पर घोटाले की बू, और अब जांच का जिम्मा सीबीआई को। तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि दूध का दूध, पानी का पानी सीबीआई कर देगी? और जो उंगलियां उठी है, जो करप्शन को लेकर सवाल उठे हैं, क्या वाकई इस मामले में सीबीआई सभी चीजों को पानी की तरह साफ करते हुए वैसे भ्रष्ट लोगों को बेनकाब करने में कामयाब हो पाएगी जो इस पूरे करप्शन में शामिल है? 28.34 करोड़ रुपए का यह घोटाला, खेल सामग्री अधिक मूल्य पर खरीदने का आरोप, और कई ऐसे लोग हैं जिन पर शिकंजा भी कस सकता है। तो वैसे लोग होशियार रहे जो 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला में किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल है, क्योंकि अब वो बेनकाब होंगे अगर उन्होंने करप्शन किया है, अगर उन्होंने घोटाला किया है। कई आरोप लगे, खेल सामग्री को जो अनुमानित जो कीमत है उससे कई गुना ज्यादा में खरीदा गया, राशि दिखाई गई, बताया गया कि इतने खेल सामग्री की खरीद हुई है इतनी कीमतों में, जबकि तथ्य जो है वो बिल्कुल अलग है। जो कीमत है वो कम थी, उसे बढ़ाया गया। काफी सारी चीजें हैं जो निश्चित तौर पर सीबीआई जब इस पर जांच करेगी तो उन चीजों से पर्दा हटेगा। न्यूज़ 11 भारत पर इस समय की बड़ी और अहम खबर। हमारे साथ दीपक, हमारे संवाददाता, इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। दीपक, आशंका जाहिर की जा रही थी, लगातार सवाल भी उठ रहे थे। 34वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था उसमें घोटाला, जिस कदर घोटाले की बू आ रही थी और मांगे भी की जा रही थी कि सीबीआई को जांच का जिम्मा मिले, आखिरकार हुआ वही, सीबीआई को इस पूरे मामले पर जांच का जिम्मा दे दिया गया है और अब उम्मीद की जा रही है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। दीपक जी, ये बहुत बड़ा मामला है। 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन यहाँ रांची में हुआ था, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोटवार में। इसको लेकर उस समय के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे, आर.के. आनंद, मधुकांत पाठक, एस.एम. हाशमी और खेल निदेशक थे पी.सी. मिश्रा,
इनको आयोजन समिति ने जिम्मेवारी दी थी कि 34वां राष्ट्रीय खेल सफलतापूर्वक आयोजित किया जाए। और इसको इन लोगों की जो समिति थी, झारखंड राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति को, उसको लगभग 29 करोड़ रुपए दिए गए थे आयोजन के लिए, सिर्फ आयोजन करने के लिए जी। लेकिन उस आयोजन समिति ने इस राशि का क्या किया, कैसे खर्च किया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बताया जाता है कि महंगे दामों में सारे उपकरण खरीदे गए, जो खेल आयोजन के लिए जो जरूरत सामग्रियां हैं वो खरीदी गई। तो ये तो अलग विषय है। और इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था वो लगभग 600 करोड़ का था। उसकी जांच की अभी जिम्मेवारी नहीं दी गई है। सिर्फ ये है जो आयोजन समिति ने जो गड़बड़ी की थी उसका जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया है। इससे पहले एसीबी जांच कर रही थी, तो एसीबी की जांच में अभी तक सिर्फ ये लोग उपस्थित हो रहे थे, कोई ठोस नतीजा नहीं पहुंचा था। इसलिए हाईकोर्ट ने इसे काफी गंभीरता से लेते हुए जी। दीपक जी, आपको थोड़ा सा रोकेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते उनसे तमाम जानकारी हासिल करते हैं। राजीव जी, देखिए लगातार मांग भी उठ रही थी और जिस कदर 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला की बातें सामने आ रही थी, सीबीआई जांच का जिम्मा अब सीबीआई को मिल चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब चीजें साफ हो पाएगी। राजीव जी, देखिए आज जो है माननीय न्यायालय ने जी 3 याचिकाओं को सुनवाई करते हुए जी आज उनको निष्पादित किया और ये सीबीआई को मैटर को हैंडओवर कर दिया जी। इसमें है कि सीबीआई जो है जी उन सभी बिंदुओं पर जांचेगी जी जिसमें स्पोर्ट्स घोटाला कंडक्ट करने में, जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण में और स्पोर्ट्स वाला जो भी ऑफिसर, जी नेता या जो लोग भी इन्वॉल्व है इसमें, जी जैसे पुलिस अफसर के बारे में भी कहा गया है या जजमेंट में जी कि जिन्होंने इस पूरे मामले को अटकाया, जी उन लोगों के खिलाफ जांचना है। जी और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण में जी जो नेता बाहर गए थे, वो सारी बातें जो उसमें विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट में आई है जी कि वो लोग गए बाहर, विदेश घूमे, सिंगापुर वगैरह, जी और उन्होंने हिसाब किताब नहीं दिया। डायरेक्टर स्पोर्ट्स एक सीनियर पदाधिकारी थे, जी उनके बारे उनकी भी भूमिका संदेहास्पद है। जी और अन्य जितने लोग मेंबर्स या जो भी उसमें ऑफिस बेरर रहे हैं, जी उन सभी के बारे में जांच करनी है। जी तब से माननीय न्यायालय ने कहा है कि 12 साल हो गए जी इस पूरे प्रकरण में। ये लोग अपने सुविधा के हिसाब से जी इसमें आप चार्जशीट करते रहे हैं। जी जो सबसे कमजोर आदमी था उनके खिलाफ जो है चार्जशीट शुरू में हुआ। जी जो मजबूत आदमी थे उनका बड़ा मुश्किल से ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हुआ। जी कोर्ट में भी माननीय न्यायालय ने आदेश किया था कि 8 महीना में 2014 में जी कि आपको जांच करके सबमिट करना है इसको, पूरा प्रकरण को जी चार्जशीट करनी है। उस पर भी ये इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जी देखिए इसमें एसीबी उस समय विजिलेंस ब्यूरो था, उसकी भी भूमिका की जांच होनी है। जी माननीय न्यायालय ने कहा है कि जिन्होंने जो लोग भी ऑफिसर जी जी इस पूरे प्रकरण को अटकाने में उनकी भूमिका है, जी वो सबकी जांच इसमें होनी है। जी इसलिए यह जो है यह मामला कहा जाए कि विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट जी माननीय न्यायालय के समक्ष जो है कई जो ऑर्डर माननीय न्यायालय ने दिए वो, जी जो एफआईआर हुआ वो, जी। ये सारी चीजें जी एक तरह से बेसिस बनी है मैटर को हैंडओवर करना सीबीआई के लिए। माननीय न्यायालय ने अपना जी सारी बातों सुनने के बाद जी इसको माननीय न्यायालय के समक्ष दिया। जो 3 याचिका करता है जी उसमें सुशील कुमार सिंह जो स्पोर्ट्स वगैरह के आपके यहाँ भी रहे हैं, जी वो याचिका करता थे। जी दूसरा है पंकज यादव जो सेंटर फॉर आरटीआई के संस्थापक है, जी और एक झारखंड अगेंस्ट करप्शन जिसमें उसके वाइस प्रेसिडेंट जो है सूरज सिंह बेसरा। जी ये तीनों की याचिकाओं को आज निष्पादित करते हुए माननीय न्यायालय ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है। जी 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 राजीव जी, और जो बातें सामने आई करप्शन की कि खेल सामग्री की खरीद के लिए जो टेंडर निकाले गए उसमें गड़बड़ी हुई, कई खेल सामग्रियों की कीमत बाजार भाव से अधिक कीमत में खरीदे गए, और जो एक और आरोप लगा कि आयोजन समिति के जो अध्यक्ष आर के आनंद है
राज्य मंत्री का दर्जा उनको मिला हुआ था। रांची आगमन पर राजकीय अतिथिशाला में ठहरते थे। ठहरने कहीं आने जाने के लिए परिवहन और सुरक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन आरके आनंद गेस्ट हाउस में ठहरने के बजाय राज्य के बड़े होटलों में ठहरते थे। राजू जी, देखिए क्या होता था उस समय, जैसे हमको भी याद है जी कि एक तरह से कहिए कि सभी को मंत्री का दर्जा दे दिया गया था। जी हाशमी साहब को मंत्री का दर्जा प्राप्त था, जी ये आरके आनंद को भी था, जी क्योंकि आईओसी के उस समय अध्यक्ष थे वही जो कॉमनवेल्थ गेम में मेन एक्यूज थे, दलवानी जी, तो वो भी कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है। जी आपको बता दें कि जितने भी परचेजेस हुए हैं जी वो सारी वही कंपनियां कहीं ना कहीं है जो कॉमनवेल्थ गेम में सप्लाई की थी। जी और ये मटेरियल सप्लाई, जैसे 100 की जरूरत है तो 1000 खरीद लिया, जी 10 रुपए का है तो 100 रुपए में खरीद लिया, जी जितना भी है बिना टेंडर के परचेज किए गए, जी जितना भी ऑर्गेनाइज करने के लिए उनकी जरूरत थी उसके कई गुना खरीद करके इन्होंने सड़ने के लिए छोड़ दिया। जी तो इसलिए ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला बनता था, क्योंकि पब्लिक मनी का इन्वॉल्वमेंट था जी अरबों में। जी सबसे आपको बता दें कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी जिसके निर्माण में आपको 206 करोड़ के आसपास में जो है जी वो रखा हुआ था, उसका था आपका बजट, जी लेकिन इनको 2 बार इसको बढ़ाया गया जी जानबूझकर। जी अब बढ़ा के इन्होंने ले गए लोग 300 कुछ करोड़, जी फिर उसके बाद 400 कुछ करोड़, जी और जो मन किया इन्होंने किया। जी पूर्व मंत्री थे उस समय के स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुदेश महतो, पूर्व मंत्री थे बंधु तिर्की। जी अब इन लोगों की भूमिका जो है यहाँ पे जांचने की अहम होगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर और अब पूरी उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई को चूंकि जांच का जिम्मा मिल गया है, चीजें साफ हो पाएगी। एक और बात बता जी जी बोलिए कि सुदेश महतो जी गए थे फॉरेन कंट्रीज में जी, और उन्होंने फॉरेन कंट्रीज में जाके काफी जगह स्पोर्ट्स सेक्टर को देखा था कि ऐसी हमको बनाना है। जी जी और उसका हम लोग ने लिखा है कि कैसे जो कंपनी निर्माण कर रही थी उसी ने फाइनेंस किया। एक मंत्री को फाइनेंस किया और वो वहां गए, जो फॉरेन एक्सचेंज उन्होंने लिया था लीगली उसका कोई हिसाब नहीं दिया। बिल्कुल, ये विधानसभा कमेटी के रिपोर्ट में है। उस समय के विधानसभा कमेटी के अध्यक्ष थे माननीय सरजू राय जी, जो विधायक था जी, उन्होंने अक्षरशः लिखा कि कैसे कैसे घोटाले हुए। निश्चित तौर पर कैसे कैसे घोटाले हुए, और जानकारी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार भी दे रहे थे। और निश्चित तौर पर अब वो ऐसे तमाम जो भ्रष्ट अधिकारी और नेता है जिन्होंने 30 करोड़ से अधिक की राशि को डकारा है, शिकंजा कसेगा और सीबीआई को इस पूरे मामले की जो जांच का है जिम्मा दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।